अगर तुम अभी अपने स्टडी रूम में जाओ या फिर वहीं पे बैठे हो तो 90% चांसेस है कि कहीं ना कहीं रूम की दीवार पे कलरफुल टाइम टेबल जरूर चिपका होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि मैं 14 घंटे की पढ़ाई करूंगा, इस टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी से फॉलो करूंगा, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पढ़ाई करूंगा। लेकिन एकदम ऑनेस्टली बताओ, उस टाइम टेबल को तुमने कितने दिन फॉलो किया? 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता? उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। उसके बाद क्या हुआ, किसी दिन तुम थोड़ा सा लेट उठ गए, या फिर एक चैप्टर को एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग गया, या फिर कभी कभी पढ़ने का मन ही नहीं किया। एंड देखते देखते धीरे धीरे जो टाइम टेबल तुम्हारी दीवार पे कलरफुल टाइम टेबल चिपका हुआ था, वो तुम्हारी रियलिटी से कब गायब हो गया तुम्हें पता भी नहीं चला। एंड ये टाइम टेबल फॉलो ना करने की वजह से तुम्हें आया बहुत ज्यादा गिल्ट और साथ में सेल्फ डाउट, जिसकी वजह से तुमने आज फिर से सोचा कि मैं एक प्रॉपर फ्रेश टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे मैं कंसिस्टेंटली और पूरी जान लगा के फॉलो करूंगा। एंड इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया। लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 8 बजे फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो। नहीं, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है एंड इसका एग्जांपल तुम खुद हो। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर सिस्टम बताऊंगा। ऐसा सिस्टम अगर तुम किसी दिन लेट भी उठ जाओ तब भी फॉलो कर पाओगे, किसी दिन एक चैप्टर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए कंप्लीट करने के लिए तब भी उसे फॉलो कर पाओगे, किसी दिन तुम्हारा बर्नआउट हो जाए, पढ़ाई का मन ना करे, उसे तुम तब भी फॉलो कर पाओगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे IIT JEE टॉपर्स फॉलो करते हैं और वो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 अचीव करते हैं। वहीं पे एवरेज स्टूडेंट्स टाइम देखकर पढ़ाई करते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और फटाफट से लिखो आई विल फॉलो सिस्टम नॉट टाइम टेबल। तुम्हें सिस्टम को फॉलो करना है, टाइम टेबल को नहीं। एंड इस बात में कितना दम है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो अपने टाइम टेबल के ट्रैप से बाहर निकलो। तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना है, तुम्हें सिस्टम बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइम टेबल और सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो टाइम टेबल क्या होता है कि तुम्हारी फिक्स टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है कि 6 बजे फिजिक्स पढ़ूंगा, 8 बजे मैथ्स पढ़ूंगा, 10 बजे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। वहीं पे जो तुम्हारा सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोकस किस टाइम पे ज्यादा है, उस टाइम पे तुम डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करते हो। तो तुम्हारा सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टेबल तुम्हारा फिक्स टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है। वहीं पे टाइम टेबल को ब्रेक करना काफी ज्यादा आसान होता है। तुमने देखा होगा कि भैया मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी दिन तुम थोड़ा सा लेट उठ गए तो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे, किसी दिन तुमने एक स्लॉट के अंदर तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है लेकिन उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो वो तुम्हारा टाइम टेबल ब्रेक हो जाएगा। तो टाइम टेबल काफी ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो है सिस्टम, कि सिस्टम ब्रेक नहीं होता है क्योंकि ये तुम्हारा प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट होता है। अब तुम्हें ना एक साइकोलॉजिकल बात बताऊंगा एंड ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए बोरिंग नहीं होने वाला है। साइकोलॉजिकल बात क्या है, देखो तुम्हारा ब्रेन ना कोई मशीन नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक सेम स्पीड पे काम करेगा। तुम्हारे ब्रेन का फोकस, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चेंज होती रहती है पूरे दिन में, जो कि यहां पे तुम देख सकते हो तुम्हारे ब्रेन की ब्रेन एनर्जी चेंजेस होती रहती है। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि दिन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहां पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस हाई होता है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है एंड तुम्हारी जो ब्रेन की पीक इंटेंसिटी होती है, उस टाइम को बोलते हैं हम डीप वर्क आवर्स। उस टाइम को हम बोलते हैं डीप वर्क आवर्स। इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारी ब्रेन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस टाइम पे तुम्हें डिफिकल्ट टास्क करने हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें फिजिक्स के कुछ टफ क्वेश्चंस लगा लिए, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, इसी के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स कर लिए, ये सारे टफ टास्क करने हैं। इस टाइम पे ना आसान काम नहीं करना है, लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, ये सारी चीजें बाद में करनी है। सो इस चीज को आपको एनालाइज करना है कि पूरे दिन में तुम्हारी ब्रेन की इंटेंसिटी, एनर्जी किस टाइम पे सबसे ज्यादा होती है, तो वो स्लॉट्स तुम्हें डिवाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों की मॉर्निंग में होती है, कुछ बच्चों की इवनिंग में होती है, कुछ बच्चों की आफ्टरनून के अंदर ब्रेन जो पीक इंटेंसिटी वो कम हो जाती है। तो ये चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। एंड इसी के साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है डिसीजन फटीग। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल जब बनाते हैं, सिर्फ जब पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं डिसीजन फटीग की, कि वो सिर्फ प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार मुझे क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इसी में ही बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं प्लानिंग में। तो तुम्हें ये काम नहीं करना है। तुम्हारी 90% एनर्जी प्लानिंग में वेस्ट हो जाती है, फिर जो 10% एनर्जी बचती है पढ़ने की, उसमें सिर्फ तुम आधे घंटे 1 घंटे पढ़ पाते हो, उसके बाद तुम टायर्ड हो जाते हो। सो तुम्हें क्या करना है, अगले दिन जो भी तुम पढ़ने वाले हो, तुम लेक्चर्स देखने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले हो, रिविजन करने वाले हो, वो सारे टास्क तुम्हें एक रात पहले अच्छे से लिख लेने हैं। 15 मिनट देने हैं, डिटेल में लिख लो कि जिससे कि तुम्हारा अगले दिन 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, डायरेक्ट तुम काम पे लग जाओ। सो कहने का मतलब यह है कि तुम्हें तीनों चीजों पे काम करना है। पहला कि तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना है, तुम्हें सिस्टम बनाना है। दूसरा, तुम्हें अपनी ब्रेन क्लॉक आइडेंटिफाई करनी है कि किस टाइम पे तुम पीक टाइम होता है जिसपे तुम फोकस के साथ पढ़ पाओ। एंड चौथा कि अपने डिसीजन फटीग से बनना है, प्लानिंग नहीं करनी है, तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाई करनी है। नाउ सेकंड पॉइंट इज तुम्हारा आइडियल डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। अब यहां पे मैं तुम्हारे साथ फिक्स टाइमिंग्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा क्योंकि हर एक
स्टूडेंट की सिचुएशन अलग है, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं एंड कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर सिस्टम बनाऊंगा एंड उस सिस्टम में हम टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करेंगे। सो हम 4 स्लॉट्स में बात करेंगे। फर्स्ट इज डीप वर्क ब्लॉक, सेकंड इज लर्निंग ब्लॉक एंड इनपुट ब्लॉक एंड तीसरा स्लॉट है रिवीजन लूप एंड चौथा स्लॉट है हमारा फीडबैक लूप। एक एक करके बात करते हैं। सो फर्स्ट स्लॉट इज डीप वर्क ब्लॉक। जैसा मैंने बताया कि तुम्हारी ब्रेन क्लॉक तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो इस टाइम पे जो ये काम है, तुम्हें डीप वर्क ब्लॉक में तुम्हें अपने ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट काम करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के टफ न्यूमेरिकल्स या मैथ्स के टफ क्वेश्चंस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी तुम्हें चैलेंजिंग लगता है कि यार ये चीज में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए एंड ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं, वही सारी चीजें तुम्हें इस टाइम के अंदर करनी है। डू चैलेंजिंग थिंग्स। इस टाइम पे तुम्हारा फोकस काफी ज्यादा हाई होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम चैलेंजिंग चीजें करोगे जिसमें तुम्हारा एनर्जी, फोकस, मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी तभी होगी। अगर तुम सिंपल चीजें करते रहोगे, लेक्चर्स देखते रहोगे, नोट्स वगैरह पढ़ते रहोगे, उससे कुछ नहीं होना है। उससे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मार्क्स तब बढ़ेंगे जब तुम स्ट्रगल फील करोगे, जब तुम एक लेवल ऊपर जाओगे एंड एक लेवल ऊपर तभी जाओगे जब तुम अपनी चैलेंजिंग चीजों पे काम करोगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है कि डीप वर्क ब्लॉक के अंदर तुम्हें, इस स्लॉट के अंदर तुम्हें कोई भी लेक्चर्स वगैरह जिसमें कम एफर्ट्स लगते हैं वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड अब बात करते हैं स्लॉट 2। स्लॉट 2 इज लर्निंग एंड इनपुट ब्लॉक। अब डीप वर्क ब्लॉक के बाद अब तुम्हारी जो ब्रेन की पीक इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी होगी एंड इस टाइम पे तुम्हें अब लो एफर्ट टास्क करने हैं। वो लो एफर्ट टास्क कौन से होते हैं? तुम्हारी ब्रेन की इंटेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, ब्रेन की इंटेंसिटी कम हो गई, अब तुम्हें कंप्लीट लो एफर्ट टास्क, ठीक है। इसमें तुम क्या कर सकते हो? इसमें तुम लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, नोट्स बनाने, ये सारे काम अब तुम्हें करने हैं, ठीक है। ये सारे काम तुम्हें अब करने हैं एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई तुम पढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने लेक्चर देखा, फिर तुमने खुद के नोट्स बनाए एंड अब तुमने कितनी सारी चीजें सीखी हैं, तो बेस्ट तरीका होता है या तो एक प्लेन पेपर ले लो, उसमें सारी चीजें लिखो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगी कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। एंड दूसरा तरीका, अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, कोई भी है, तो उस टॉपिक को अपने भाई बहन को पढ़ा दोगे तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो इन दोनों स्लॉट्स में सबसे पहले तुमने डिफिकल्ट काम कर लिया, फिर तुमने लेक्चर्स, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए। अब जो तीसरा स्लॉट है, इसको मैक्सिमम बच्चे लाइक 90% स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। देखो तुमने लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर ली, ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है, लेकिन एक और चीज है जो प्रिपरेशन का पार्ट है, वो है रिवीजन लूप। तुम्हें एक रिवीजन लूप बनाना होगा, ठीक है। तुमने देखा होगा कि तुम फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ते हो, एक चैप्टर को पढ़ने में तुमने लेक्चर्स देखे, सारी चीजें करी, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया, तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन जैसे उस चैप्टर के नोट्स तुम एक हफ्ते बाद खोलते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये जो सारी चीजें पढ़ी हैं कुछ भी याद नहीं है, एंड उस चैप्टर को तुम फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हो एंड उसमें जितने घंटे तुमने पहले लगाए थे वो सेम घंटे फिर से लगाते हो। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा डबल टाइम वेस्ट हो गया, तो तुम्हें ये नहीं करना है। तो इस चीज को और समझ लेते हैं कि ये होता है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? फॉरगेटिंग कर्व में क्या होता है? ये होता है फॉरगेटिंग कर्व, ये तुम्हारा टाइम, ठीक है, टाइम हो गया एंड ये तुम्हारा रिटेंशन हो गया कि कितने लॉन्ग टर्म तक तुम याद रख पाते हो। तो तुम्हारा कर्व ऐसे डिक्लाइन होता है। डे 1 पे तुम्हारा पीक रिटेंशन है, तुम्हें सारी चीजें अच्छे से आती है। डे 2 पे तुम्हारा और चीजें भूल जाते हो, डे 3 पे और भूल जाते हो, डे 4 पे और भूल जाते हो एंड वीक एंड तक आते आते तुम्हारे लाइक 10% चीजें याद रहती है, 90% चीजें तुम भूल जाते हो। तो इस चीज से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? रिविजन का लूप बनाना है। रिविजन, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स है ना, वो रिविजन को ऐसे नहीं सोचते कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद रिविजन करूंगा, नहीं, वो अपने डेली शेड्यूल का एक रूटीन बनाते हैं। हर दिन तुम्हें भी आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक रिवीजन के लिए टाइम देना है। रिवीजन कैसे कर सकते हो? शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हो कि हर 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स बना लिए, हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा आप चैप्टर वाइज चैप्टर रिव्यू करते रहे, या फिर जो तुम्हारे लॉन्ग नोट्स है उन्हें ही अच्छे से रिवाइज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कल जो चैप्टर पढ़ा है उसे आज एक बार पूरा अच्छे से देख लिया, फिर सेम चैप्टर को जब तुम डे 2 पे देखोगे तो और कम टाइम लगेगा, डे 3 पे देखोगे तो 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हें कलेक्टिव रिवीजन करते चलना है। ये सारी टेक्निक्स हो गई एंड चौथा स्लॉट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फीडबैक लूप। मैं गारंटी से बोल सकता हूं 99% स्टूडेंट्स इस फीडबैक लूप को अपनी जे प्रिपरेशन में फॉलो ही नहीं करते, ना ही आपको ये कोई वीडियो में बताने वाला है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर बताने वाला है। देखो फीडबैक लूप क्या होता है कि इसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां पे गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो एंड फीडबैक लूप की वजह से तुम्हारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं। सो फीडबैक लूप के 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज मॉक टेस्ट। तुम्हें मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तुम्हारे कोचिंग के अंदर टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट देने हैं। तुम्हें खुद से अगर तुम टेस्ट देना चाहो घर पे तो हर वीक एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। यहां से तुम्हें रियलिटी
ऑटोमेटिक चेक मिलेगा। सेकंड, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके साथ में तुम्हें एनालिसिस प्रॉपर करना है। यहां से तुम्हें एरर्स पता चलेंगे कि कहां पे तुम गलतियां कर रहे हो, प्रॉपर रूट कॉज पे जाना है कि भाई मैं कौन से क्वेश्चंस में गलतियां कर रहा हूं, क्या मैं तुक्के मार रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट वीक रह गया, कौन से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सारी चीजें आपको डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू मिलेगी एंड तुम्हें एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। तीसरा, एरर नोटबुक। एरर नोटबुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम इसे कुछ भी कह लो, एरर कॉपी कह लो, नोटबुक कह लो, कुछ भी कह लो, एक प्रॉपर छोटी सी नोटबुक बनाओ एंड उसमें सारी चीजें लिखो जो भी तुम हर पेपर के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त या लेक्चर्स देखते वक्त जो भी तुम गलतियां कर रहे हो वो सारी चीजें उसमें लिखते चलो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां बताऊं क्या कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो वो गलतियां कर रहे हैं वो उन्हें ट्रैक नहीं करते। एंड टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एवरेज स्टूडेंट अपनी जे प्रिपरेशन में गलतियां करते चलते हैं, उन्हें ट्रैक नहीं करते, फिर रियल पेपर में वो सारी गलतियां करते हैं एंड वो जो अचीव कर सकता है परसेंटाइल वो नहीं लेकर आ पाता है, वो रैंक नहीं अचीव कर पाता है। वहीं पे एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो सारी गलतियां प्रिपरेशन में ही कर लेता है एंड उसे ट्रैक करके सही करता है। एंड जब वो सारी गलतियां सही हो जाती है तो रियल पेपर में फिर वो 300 आउट ऑफ 300 स्कोर करता है, टॉप 100 टॉप 1000 के अंदर रैंक लेकर आता है। तो तुम्हें एक एरर नोटबुक बनानी है, साथ में अपनी वीकनेस ट्रैकिंग करनी है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स कौन से, वीक चैप्टर्स कौन से। जैसे कि एनालिसिस के थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट से मेरे क्वेश्चन नहीं बने, कौन से किसके अंदर मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, वो सारे वीक एरियाज पे तुम्हें ट्रैक करके अच्छे से काम करना है। तो इस फीडबैक लूप को भी अपने टाइम टेबल का हिस्सा बनाना है। सो अब हमने स्लॉट वाइज टाइम टेबल तो देख लिया, लेकिन जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या चैलेंज है वो है कि भैया हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते एंड इसके दो मेन रीजंस है। फर्स्ट इज बिगेस्ट रूटीन किलर्स कौन से? बिगेस्ट रूटीन किलर्स है तुम्हारी ओवर प्लानिंग एंड फेक प्रोडक्टिविटी। ओवर प्लानिंग की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 90% टाइम तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में चला जाता है कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, कौन सा चैप्टर करूंगा, कौन से चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज करूंगा, कितना टाइम में करने वाला हूं, उसके बाद में कौन सा करूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। इन सब चीजों में ना पूरा दिन निकल जाता है, 90% टाइम इसी में निकल जाता है एंड तुम्हारी ब्रेन की जो एनर्जी है ना वो भी ड्रेन आउट हो जाती है। फिर जो 10% एनर्जी बचती है उस पर तुम पढ़ाई करते हो एंड तुम लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो तुम्हें ओवर प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड इज फेक प्रोडक्टिविटी। फेक प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एक्चुअली में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैटेजी वीडियो आती है, एक रोड मैप वीडियो आती है, फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो आई, तुम एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, फिर किसी दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर तीसरे बंदे की स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे। ऐसे करते करते तुम्हें लगेगा कि यार मैंने 3 घंटे निकाल दिए तो मैंने कुछ पढ़ाई कर लिया, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है। इसी के साथ में बच्चे और गलती करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते हैं, प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे, कलर्ड पेन से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो कलर्ड पेन से नोट्स नहीं बनाने, उसमें बहुत टाइम जाता है। एट द एंड नोट्स तुम्हारे क्लीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, जो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर, रियल एग्जाम के अंदर हेल्प कर सके, क्योंकि मार्क्स मैटर करते हैं। नोट्स कितने अच्छे बना दिए उससे तुम्हारे कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बच्चे मल्टीपल रिसोर्सेज पे भागते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, आज मेरे टीचर ने किताब बता दी, ये पढ़ लेता हूं, आज मेरे दोस्त ने किताब बता दी, ये भी मैं इकट्ठी कर लेता हूं, आज ऑनलाइन टीचर ने पीडीएफ दी थी, ये भी मैं ले लेता हूं। इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते तो एंड में समझ ही नहीं आता यार कौन सी चीज मैं पढ़ूं, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। तो रिसोर्सेज पे नहीं भागना है, टीचर्स को स्विच करते हैं। फेक प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, टीचर्स को स्विच कर रहे हैं। आज एक चैप्टर काइनेमेटिक्स अलग पांडे सर से पढ़ लिया, फिर सेम काइनेमेटिक्स तुम राजवंत सर से या और डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हो। तो ये गलतियां नहीं करनी है। तो इन दोनों चीजों से बचना है। ये है तुम्हारे बिगेस्ट रूटीन किलर्स। एंड लास्ट इज कंक्लूजन, सिस्टम ओवर टाइम टेबल। सो यही था आज की वीडियो में। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कि टाइम टेबल फॉलो मत करो, सिस्टम बनाओ। फिर अपनी ब्रेन क्लॉक को सेट करो कि किस टाइम पे तुम्हारे पीक आवर्स आते हैं। उसी के साथ में तुम्हें क्या करना है, डिसीजन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आज मैं प्लान करूंगा उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। फिर तुम्हें 4 स्लॉट्स मैंने बताए, उन 4 स्लॉट्स में अच्छे से पढ़ाई करनी है अपने अकॉर्डिंग। तुम कोचिंग टाइमिंग हो गया, स्कूल टाइमिंग हो गया, अपने अकॉर्डिंग देख के अपने स्लॉट्स को सेट कर सकते हो। एंड उसी के साथ में भाई कि तुम्हारे जो बिगेस्ट किलर्स हैं, जो कि तुम्हारे रूटीन फॉलो नहीं करने देते हैं, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करो। यही था आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी तुम्हारा डाउट रहता है वो भी तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड जो बच्चे इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेंगे और अभी जाके अभी एक खाली पेपर लेना और पेन लेना और अपना टाइम टेबल खुद बनाना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं इस टाइम टेबल के लिए, एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए। अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे ना, फिर तुम 5-6 घंटे छोड़ो, तुम 10, 12, 14 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।